नमस्कार बच्चों। क्लास 8th में साइंस में हमारा ये चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको कल तक की वीडियो में जो है ऑब्जेक्ट के जो मतलब अगर बलों की हमने खोज की थी, तो बलों की खोज में हमने जाना था कि जो फोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इस वीडियो में अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि बल जो है किसी भी वस्तु की जो है स्थिति में परिवर्तन लाता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई, पहले इसको समझ लेते हैं। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और इस कंक्रीट फ्लोर। नाउ जेंटली पुश द बॉल along द लेवल सरफेस. डज द बॉल बिगिन टू मूव? पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। तो आप क्या करिए, एक रबर की बॉल लीजिए और उसको टेबल के टॉप में, यानी टेबल के ऊपर या कंक्रीट के फ्लोर में, यानी जो कंक्रीट का जो फर्श होता है उस पर आप जो है नीचे को उसको धक्का दीजिए, यानी कि पटकिए, ठीक है। तो क्या जो बॉल है वो मूव करती है। तो जब आपने उसको फिर आपने उसको पकड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ऐसे पटकने के पश्चात अपना हाथ लगा करके उसको पकड़ने का प्रयास करना है, फिर पटकना है, फिर प्रयास करना है पकड़ने का, ठीक है। तो इज़ देयर एनी चेंज इन इट स्पीड? तो क्या जो है उसकी जो स्पीड है, यानी कि जो उसकी चाल है बॉल की, उसमें परिवर्तन हुआ है? डज इट इंक्रीज़ और डिक्रीज़? क्या उसकी चाल में जो है उसकी जो चाल है वो घटी है या बढ़ी है? नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ मूविंग बॉल। तो इसके बाद क्या करना है, कह रही कि इस पहली वाली एक्टिविटी में क्या करना था, इस एक्टिविटी पे बॉल को ऐसे पकड़ करके जो है फ्लोर पे या टेबल पे ऐसे करके जो है पटकना था, तो कुछ देर छोड़ना था, ठीक है। तो फिर देखना था कि इसकी स्पीड कम हुई है या बढ़ी है। तो आपने देखा कि जब पाएंगे कि धीरे धीरे जो क्या है इसकी जो है स्पीड वो कम होती रहेगी और लास्ट में जो है ये रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि विराम की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। और इसी एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि जब आप मूविंग बॉल, यानी जो चलती हुई गेंद है, उसके आगे आप अपना हाथ लेके जाएंगे। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट। जैसे ही आपकी जो है हथेली इसमें टच करेगी, तो वैसे ही आपने जो है अपना हाथ जल्दी से पीछे हटा लेना। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल? तो क्या आपके जो हाथ है उसने उस बॉल पे कोई जो है बल उत्पन्न किया है? व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? तो इसके बाद जो है जो बॉल की स्पीड है, यानी कि जो बॉल की चाल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो क्या इसका जो स्पीड थी बॉल की वो घटी है या बढ़ी है? तो व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? और उसके बाद लास्ट में क्या कीजिएगा आप, जब आपकी जो है हथेली ने, हाथ की हथेली ने उस मूविंग बॉल को पकड़ लिया, तो उसके बाद क्या हुआ करें, ठीक है ना। तो जब आपने जो है उस मूविंग बॉल को, जो गतिमान है बॉल, उसमें अपना हाथ लगाने का प्रयास किया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी जो मूवमेंट थी, यानी कि जो उसकी स्पीड थी, वो लगातार सेम होती रही, ठीक है ना। तो लेकिन जब आपने जो है उस बॉल को पकड़ लिया, ठीक है, मूविंग बॉल को, जो गतिमान थी बॉल, उसको आपने पकड़ा, गेंद को, तो क्या हो गया, वो स्थिर अवस्था में आ गई, यानी कि रेस्ट की स्थिति में आ गई है, ठीक है। तो इससे हमने क्या जाना, इसको हम अभी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे उदाहरणों को अगर हम देखें, जैसे कि अगर पेनल्टी किक होती है फुटबॉल में, अगर लेता है प्लेयर, तो वो जो है बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट द रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो। क्योंकि उस समय जो फुटबॉल होती है वो विराम अवस्था में होती है और उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवार्ड्स द गोल। और जो फोर्स, जो बल लगाया जाता है गोल करने के लिए, वो जो है बॉल को जो है मूव कराता है, यानी कि गतिमान अवस्था प्रदान करता है। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, यानी कि मान लीजिए कि गोलकीपर जो है उस बॉल को पकड़ने के लिए डाइव लगाता है या जंप करता है, तो बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो उसमें भी गोलकीपर को जो है बल लगाकर उस गतिमान बॉल को जो है
पकड़ना पड़ता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। तो जो उस गोलकीपर द्वारा जो उस बॉल को पकड़ने में जो बल लगाया जाएगा, वो जो है उसके कारण से वो जो है उस फुटबॉल को, मूविंग फुटबॉल को रोकने में कामयाब रहता है, या उसको जो है उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और जो है इस तरह से अपना गोल बचा लेता है। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू जीरो। यानी जब जो है गोलकीपर उस बॉल को स्टॉप कर लेता है अपने पाम में, यानी अपनी हथेली पे, तो क्या होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो इस जो है ऑब्जर्वेशन पे, इस अध्ययन के आधार पर हमने जाना कि जो है किसी भी फोर्स, किसी भी वस्तु पे जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो उस वस्तु जो है, तो जो है जब फोर्स अप्लाई होगा, तो जो है वस्तु की जो स्पीड होगी वो भी जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसके साथ साथ वस्तु की जो है वो जो चाल होती है वो भी बदलती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑन इट्स मोशन, यदि जो है वस्तु पर जब बल लगाया जाता है, तो उसके साथ साथ दिशा के मतलब सॉरी वस्तु की जो है गति के साथ साथ जो है उसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, और जो वस्तु की चाल होगी वो भी क्या है, बढ़ती है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यदि जो बल है वो जो है जहाँ से जिस वस्तु पर गति की जा रही है उसके विपरीत जो है लग रहा है, देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस अवस्था में जो होगा, जो वस्तु की स्पीड होगी वो उसका परिणाम क्या होगा, वो उसमें स्पीड जो है वस्तु की वो घटेगी करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जो है जो वस्तु की जो स्पीड होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और जो डायरेक्शन होता है वो दोनों ही फोर्स के कारण ही जो है होता है। ठीक है, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु गतिमान होगी, और जब किसी उस वस्तु को हमने रोकना है तो उसको वस्तु को जो है स्थिर अवस्था में लाने के लिए भी फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है। तो इस अवस्था में जो है वस्तु या तो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, या वस्तु की जो है जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट ऑफ मोशन को देखेंगे, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी 11.4 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जानेंगे थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है जब फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ से इसको जो है कल जानेंगे।